नाम तो टोली है, और टोली में से तेल निकलता है, सब लोगों ने देखा है। और ये मधु पुष्प बोला इसको, यहां शास्त्र ने क्या बोला? मधु पुष्प। मधु यानी महुआ, महुआ के फूल। महुए में जब फूल लगते हैं तो महुए के पेड़ के ऊपर एक भी पत्ता नहीं बचता है, आप लोगों ने देखा होगा, पूरा पतझड़ हो जाता है। अब उसी की रस की बनी हुई है ये। अब ये पीने वाले से कहती है, पीने वाले जरा विचार कर ले, जरा देख तो, अरे जिस बाप ने मुझे पैदा किया, जिस वृक्ष ने मुझे पैदा किया, मैंने उसके ऊपर भी एक पत्ता नहीं रहने दिया, और तू मेरे को जो है कलेजे से लगा रहा है। ना तो तेरा जो है फेफड़ा सुरक्षित रहने दूंगी, ना तेरी संपत्ति, ना तेरा सम्मान, ना तेरी संतान को सुरक्षित रहने दूंगी। इसके बाद भी तू यदि गले लगा रहा है तो तेरी तू भोगना। सबसे बड़ा विकार है ये, और इसीलिए शास्त्र ने इसको निषेध किया है। परंतु राक्षसों ने कहा कि नहीं साहब, हम तो लेंगे। अब एक जगह हम कथा कर रहे थे, बड़ी व्यवस्था थी ठाटे की। उन्होंने कहा गुरुजी ये समुद्र के मंथन से निकली है। मैंने कहा हाँ समुद्र के मंथन से निकली है। बोले फिर तो ये रतन है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल रतन है। बोले रतन है इसलिए तो हम लेते हैं इसको। अच्छी बात है। बोले गुरुजी आप भी ले लो थोड़ी सी। क्या कहा? गुरुजी आप भी ले लो। मैंने कहा भैया हम नहीं ले सकते। बोले क्यों नहीं ले सकते, रतन है तो। मैंने कहा ये किसके हिस्से में आई है, ये तो विचार कर लो जरा। अरे ये देवताओं के हिस्से में नहीं आई है, उनकी पत्थी में नहीं है, ये राक्षसों के पत्थी में आई है, इसीलिए जो है हम इसको हाथ नहीं लगा सकते भैया। विकार है, विकार से मुक्ति पाना चाहिए। दुर्व्यसन है, इससे दूर रहना चाहिए। निश्चित रूप से जीवन में शांति मिलती है इससे। अब इसके उपरांत मंथन प्रारंभ हुआ, और अब की बार मंथन में जो है स्वयं भगवान धन्वंतरी हाथ में अमृत का घड़ा लेकर के, देवताओं ने जाकर के दूर से ही साष्टांग प्रणाम किया। ध्यान रखना, साष्टांग का अर्थ है स अष्ट अंग। जमीन पे 8 अंग टिक जावे उसी का नाम है साष्टांग। हाथ भी टिकना चाहिए, सिर भी, कोहनी भी, हृदय भी, कमर वाला भाग भी, घुटने भी, पांव के पंजे भी, सिरसा, उरसा, मनसा, प्रत्येक इंद्रियां जो है वही समर्पित हो जावे, उसका नाम है साष्टांग। और साष्टांग प्रणाम करने का अधिकार महिलाओं को नहीं है, शास्त्र ने लिखा है। महिलाओं को साष्टांग प्रणाम नहीं करना चाहिए। महिलाओं को यदि प्रणाम करना है तो दूर से ही भूमि पर केवल नमन करके प्रणाम करना चाहिए। महिलाओं के लिए एक विशेष शास्त्र ने अनुमति दी है, केवल अपने पति के चरण का स्पर्श, केवल अपने पति के चरण का स्पर्श कर सकती हैं, पर पुरुष के चरण का स्पर्श नहीं करना चाहिए, चाहे वो महापुरुष हो, चाहे गुरु हो, चाहे ससुर हो। ध्यान रखना, दूर से ही प्रणाम करने का विधान शास्त्र ने दिया महिलाओं को लिए। सबने मिलकर के भगवान धन्वंतरी के चरणों में प्रणाम किया। ये यहां प्रणाम ही कर रहे थे, इतने में राक्षसों ने जो है महाराज धन्वंतरी के हाथ से अमृत कलश छीन लिया और वहां से तत्काल भागे। देवताओं ने प्रणाम करने के उपरांत जैसे ही ऊपर देखा, महाराज धन्वंतरी आपके हाथ में अमृत कलश था। धन्वंतरी जी ने कहा हाँ था। है नहीं। बोले फिर कहां गया? बोले वो ले जा रहे हैं दैत्य लोग, वो ले जा रहे, देखो वो ले जा रहे। अब तुम तो ढोक देने में ही रह गए और उनने माल निकाल ले गए।
शास्त्र भी कहता है कि जिस समय महत्वपूर्ण समय है अपने कर्म का, उस समय जो है ज्यादा साधना की आवश्यकता नहीं है। खेत में सोयाबीन पक रहे हैं, गेहूं चने पक रहे हैं, और आप साधना के लिए कहीं निकल गए तीर्थ यात्रा पे 15 दिन बाद आके देखे सब चटक गए, सब खिर गए, सब गिर गए, फिर साधना करोगे कैसे? कर्म के समय कर्म होना चाहिए, साधना के समय साधना होना चाहिए, क्योंकि कर्मण्येवाधिकारास्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर्माते संगोस्त्व कर्मणि। कर्म करते हुए जो साधना करता है उसकी साधना सफल होती है, और जो अकर्मण्य होकर के साधना करता है वो तो केवल जटा बढ़ा लेगा, पीले कपड़े पहन लेगा, और बाकी लोगों के साथ में क्या व्यवहार करेगा सब जानते हैं। अकर्मण्यता नहीं, कर्म के साथ साधना हो। तुम लोग इस समय प्रणाम कर रहे थे, दूर से ही प्रणाम कर लेते, सावधान रहना था ना। ये अमृत का कलश है, जल्दी करो, यह विवाद के घेरे में मत फंसो, जल्दी जाओ। ले लोगे तो पी लोगे, नहीं तो राक्षस लोग ने यदि पी लिया तो और भी शक्तिशाली हो जाएंगे, सत्ता भी उनके पास में और शक्ति भी बढ़ जाएगी, तो फिर निश्चित रूप से हमेशा के लिए अशांति बढ़ जाएगी। सारे के सारे देवता दौड़े, क्षीर सागर से चल करके सीधे जो है दैत्यगण कहाँ आ गए? नासिक, त्र्यंबकेश्वर, और वहां गोदावरी में स्नान किया और 2 बूंद जल अमृत की जो है ना जल में डाली। अब यहां पी लेंगे सब लोग, परंतु उसने कहा पहले मैं पीऊंगा। दूसरे ने कहा नहीं नहीं, मैंने अधिक मंथन किया, मैंने ज्यादा परिश्रम किया, मैं पीऊंगा। तीसरे ने कहा नहीं मैं नहीं पीने दूंगा, मैं पीऊंगा। उनमें विवाद चलता। तब तक देवता आ गए। अरे उन्होंने कहा देवता आ गए, जल्दी करो। वहां से सीधे दौड़े और सीधे अवंतिकापुरम आ गए। उज्जैन नगरी में, महाकाल की पवित्र नगरी में, क्षिप्रा नदी में 2 बूंद डाला अमृत और फिर पीने को तैयार हुए, परंतु फिर भी नहीं पी पाए। वहां सीधे प्रयागराज चले गए, जहाँ गंगा यमुना सरस्वती नदी का संगम है, वहां भी नहीं पी पाए। और वहां से भी देखा कि देवता पीछे आ रहे हैं, तो सीधे हरिद्वार चले गए। हरिद्वार में गंगा जी में जाकर के 2 बूंद डाला, पीने के लिए तैयार हुए, परंतु देवता बहुत दूर रह गए। देवताओं ने निवेदन किया कि प्रभु अब हम समर्थ नहीं है, ये अमृत का घड़ा हम नहीं छुड़ा पाएंगे, इसलिए आप कृपा करो। तो परमात्मा मोहिनी रूप में वहीं प्रकट हो गए। बोल दो मोहिनी नारायण भगवान की जय। सुन सुन री मारी काया लाडली, आत्मा पे दाग लगाई मत ना, कुसंगत में जाई मत ना। सुन सुन री मारी काया लाडली, आत्मा पे दाग लगाई रखना, संगत में जाए रखना। सुन सुन री मारी काया लाडली, आत्मा पे दाग लगाई मत ना, तू संगत में जाए मत ना। सुन सुन री मारी काया लाडली, आत्मा पे दाग लगाई संगत में जाए मत ना।
कुसंगत में जाए मत ना, 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 कुसंगत में जाए मत ना। मोहिनी का दिव्य रूप देखकर सारे दैत्य मोहित हो गए। देवता तो समझ गए, परंतु मोहिनी का दिव्य स्वरूप देखा, वहां जिनको आत्मज्ञान नहीं है वो केवल शरीर को देख करके ही मोहित होते हैं। ध्यान रखना, आत्मज्ञानी कभी शरीर के ऊपर चिंतन नहीं करता। शरीर का जो चिंतन करता है, समझ लीजिए कि वो आत्मज्ञान से परे है। दैत्य जैसे ही मोहित हुए, अमृत का कलश हाथ में है और समर्पण के भाव से आगे बढ़ गए। देवी कौन हो तुम? क्वासी? देवी ने कहा, मैं मोहिनी। कहां निवास है तुम्हारा? अरे बोले सर्वत्र व्याप्त हूं मैं, जहां स्मरण करोगे वहीं मैं प्रकट हो जाऊंगी। हम दैत्य गण हैं, समुद्र का मंथन किया, यह अमृत का कलश है। हम लोगों में विवाद हो रहा है, आपस में विभाजन नहीं कर पा रहे, हम बंटवारा नहीं कर पा रहे, इसलिए कृपा करो और हमको जो है ना बराबर रूप से अमृत आप पिला दो। देवी ने कहा, पहली बार मुझे देखा और इतना समर्पण का भाव, बिना जाने पहचाने विश्वास कैसे कर लोगे? और बिना जाने पहचाने विश्वास यदि किया तो निश्चित रूप से विश्वास घात हो जाएगा। ध्यान रखना। अरे हम स्त्री हैं, हमारे अंदर 8 अवगुण हमेशा रहते हैं, हमेशा विकारे हैं। साहस, अनृत, चपलता, माया, भय, अविवेक, असोच, अदाया। कैसे विश्वास कर लोगे? राक्षसों ने कहा, जो स्वयं अपनी कमी बतावे वो तो महापुरुष, महाशक्ति। आप स्वयं अपनी कमी बतला रही है, इससे और विश्वास बन रहा है कि निश्चित रूप से आप दिव्य शक्ति हैं। देवी एक काम करना, आपका विवाह हुआ कि नहीं? देवी ने कहा, विवाह तो नहीं हुआ। विवाह करोगी? हाँ। बोले विवाह तो करना तो पड़ेगा। बोले फिर हम लोगों से कर लो ना, सत्ता भी हमारी है, साधन भी हमारे पास है, शक्तिशाली भी हम हैं। देवी ने कहा, हाँ हाँ विचार कर लेंगे। बोले विचार की आवश्यकता क्या है? ये अमृत जो है हमको भी पिलाओ और स्वयं भी पियो। देवी ने कहा, विचार करना, ये अमृत है, दुर्लभ वस्तु है। और सीधा तुमने विश्वास मेरे ऊपर कर लिया, पुंछली नारी पर। कहीं बोले कोई शंका नहीं। बोले फिर मैं जैसा विभाजन करना चाहूंगी वैसा ही होगा? बोले हाँ वैसा ही होगा। तब तक तो संयोग से देवता भी उधर से जो है आवाज लगाते हुए चिल्लाते हुए आए, हमने भी समुद्र का मंथन किया है, हमारा भी अधिकार है, हमको भी देना है, हमको भी मिलना चाहिए, हमको भी मिलना चाहिए। देवी ने कहा, ये लोग? बोले ये देवगण है। बोले ये चिल्ला चोट जो कर रहे हैं, इनने भी समुद्र मंथन में सहयोग किया? बोले हाँ थोड़ा बहुत हाथ लगाया, काम तो पूरा हमारा ही था। ध्यान देना, सिद्धांतहीन लोग अब कितना भी ही उनको सहयोग कर दो, अंत में क्या कहेंगे?
सारी व्यवस्था हमने ही की साहब, उनने तो थोड़ा बहुत सहयोग किया। अब सामने वाले का पूरा जीवन समर्पित हो जावे, जीवन निकल जावे सेवा देते देते, फिर भी थोड़ी सी है। और ये अकर्मण्य पूरा का पूरा जो है ना श्रेय लेना चाहता है। सिद्धांत है, संसार की रीति है। देवी ने कहा वाह, मैं सब देख रही हूं, परंतु फिर भी इनने थोड़ा सा सहयोग किया। पूरी सेवा तो इनने दी, पूरा परिश्रम तो इनने ही किया, एक पक्ष वालों ने, लुटेरे लोग। ठीक है, अब एक काम करो, मैं पातिव्रत धर्म का पालन करने वाली रहूंगी, और ये देवता गण आकर के यदि मान लो किसी प्रकार कलश को छीनने में मेरे हाथ का स्पर्श कर देंगे, शरीर का स्पर्श कर देंगे, मेरा तो धर्म चला जाएगा। इसलिए अमृत का कलश तुम्हारा तुम संभालो, मैं तुमको प्रणाम करती हूं। राक्षसों ने कहा क्यों? अरे बोले वो आकर के यदि मान लो किसी प्रकार की चिल्ला चोट करेंगे, झूमा झटकी करेंगे और मेरे शरीर का स्पर्श कर लेंगे, तो मेरा धर्म कहां बचेगा? इसलिए मुझे चक्कर में नहीं पड़ना। फिर एक काम कर सकते हो, यदि मैं सुझाव दूं मानो तो। देत्यो ने कहा बोलो। बोले घर में महिलाएं छाछ करती है, करते ना छाछ, ये ना मई, संस्कृत में बोलते हैं उसको तकरय। क्या बोलते हैं उसको? तकरय। और तकरम सकरस्य दुर्लभम। शास्त्र तो कहता है कि देवराज इंद्र को भी मई दुर्लभ है, वहां सारी व्यवस्था अमृत मिल जावे परंतु मई नहीं मिले, क्योंकि छाछ के अंदर बहुत गुण है, कभी भी ध्यान रखना। दिव्य शक्ति है। और व्यक्ति यदि नियम ले ले कि सुबह खाली पेट ऊषा पानी, ऊषा पानी यानी तांबे के लोटे में भरा हुआ जल रात का, सुबह बिना कुल्ला करे, बिना मुंह धोए एक लोटा जल पी ले। दोपहर में भोजन के उपरांत छाछ, और शाम को जो है भोजन के उपरांत सोने के पहले गर्म दूध। यदि ये 3 वस्तु का वो सेवन करता है तो निश्चित रूप से शरीर में आरोग्यता रहती है। सुश्रुत संहिता में ये स्पष्ट लिखा है। छाछ में प्रभाव तो है। हमारी जो है माताएं बहनें छाछ करके रख देती हैं, और वो छाछ यदि रात भर रहेगा या 6 घंटे रहेगा तो क्या दिखता है? पानी पानी, बोलो, पानी पानी ऊपर और गाढ़ा गाढ़ा छाछ, कट्ठा कट्ठा नीचे, रहता कि नहीं रहता है? अब कोई यदि मांगने वाला आवे तो ऊपर ऊपर से उसको दे देवे, और घर में यदि कड़ी अड़ी बनाने का प्रसंग हो तो फिर नीचे से निकाल लेवे। होता है कहीं कहीं, यानी ये छाछ जम जाता है। गाढ़ा पदार्थ नीचे और पतला पतला पानी ऊपर आ जाता है। तो इसी प्रकार ये थोड़े दिन रखने में, 2-4 घंटे रखने में जब हो जावे तो ये अमृत का कलश तो जो है वर्षों से समुद्र के अंदर रखा हुआ था, तो इसमें जो गाढ़ा गाढ़ा अमृत है वो नीचे है और पतला पतला ऊपर है। अब तुम यदि चाहो तो इन देवताओं को पतला पतला अमृत पिला दूं, और खास जो माल है वो तुमको पिलाऊंगी। राक्षसों को समझ में आ गया। बैठ जाओ पंगत लगा करके, इधर पंक्ति लगा के ये बैठ गए, देवताओं से कहा नीचे बैठो सब लोग, तुमको भी पिलाएंगे, चिल्ला चोट बंद करो। सब चिल्ला चोट बंद कर लिए, सब समझ गए कि परमात्मा की अनुकंपा हो रही है। सब बैठ गए, सबने ओक लगा दी, और मोहिनी ने जो है डालना प्रारंभ किया, और ये पिलाती जा रही क्रमबद्ध। राहु नाम के राक्षस ने देखा, अमृत यदि गाढ़ा होता तो ये जो कलश है इस प्रकार रहता, परंतु ये पिलाने वाली का पूरा हाथ यूं घूम गया। इसका मतलब माल पूरा जा रहा है। अरे इसमें यदि माल होता तो ये यूं रहता, परंतु ये पूरा का पूरा कलश यूं जा रहा है नीचे, बिल्कुल पूरा माल जा ही रहा है। जल्दी करो,
तत्काल जो है देवता का रूप धारण किया और जो है सूर्य और चंद्रमा के बीच में जाके बैठ गया। सूर्य ने कहा प्रभु ये राक्षस, चंद्रमा ने कहा हाँ, भगवान ने कहा ना। क्यों? बोले समत्वम योगम उच्यते, एक पंगत में बैठाने के बाद एक जैसा परोसूंगा, मेरा नियम है, पंक्ति भेद नहीं करूंगा। और जो पंक्ति भेद करता है उसको जो है ना संग्रहणी की बीमारी होती है, शास्त्र कहता है। कहीं कहीं देखते ना विशिष्ट मेहमानों की व्यवस्था अंदर, सामान्य रिश्तेदारों की व्यवस्था दूसरी जगह, जनरल लोगों की व्यवस्था तीसरी जगह। इनकी पंगत यहां पड़ेगी, उनकी वहां पड़ेगी, उनकी वीआईपी कोटे में अंदर रहेगी। किसने कहा कि तुम इतने लोगों को बुलाओ? मत बुलाओ। बुला यदि रहे हो तो एक समय में एक जैसा भोजन कराओ सबको, एक जैसी व्यवस्था दो, वो छोटा हो या बड़ा, रिश्तेदार हो या नहीं, शास्त्र ये कहता है। इसलिए समत्वम योग मुच्यते, समता का व्यवहार जहां है वहां योग साधना है, और जहां विषमता का व्यवहार है वहां निश्चित रूप से अशांति है, कहीं से भी आ जाएगी। भगवान ने कहा एक जैसा परोसू, और जैसे ही अमृत राहु को पिलाया, इसके उपरांत चंद्रमा को पिलाया, घड़ा खाली। राहु ने कहा तुमने शिकायत की, इधर दोनों हाथ लिए, इधर चंद्रमा को दिया और इधर सूर्य को दिया, धन 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 धन। भगवान ने कहा अभी पिया और अभी शक्तिशाली बन गया, ये तो भयंकर आतंक फैलाएगा, इसलिए इसका सिर काट देना चाहिए। तत्काल भगवान की उंगली से सुदर्शन चक्र निकला और उस दैत्य का सिर काट दिया, परंतु अमृत उसके हृदय में भी उतर चुका था, उदर में भी था और मुंह में भी था, इसलिए ऊपर का भाग भी अमर हो गया और नीचे का भाग भी अमर हो गया। ऊपर का भाग तो राहु बन गया और नीचे का भाग केतु बन गया। निवेदन किया कि मैं थोड़ी देर के लिए तो अच्छे लोगों के बीच में बैठा था, थोड़ी देर के लिए तो बैठा था, प्रभु कृपा करो, थोड़ी देर के लिए अच्छे लोगों के बीच में बैठा तो उसका कुछ लाभ मिलना चाहिए ना मुझे। भगवान ने कहा जाओ, तुम अभी तक 7 ग्रह है, सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि, आज से 9 ग्रह बन गए, राहु केतु भी साथ में जुड़ गए। अब तुम भी जो है ना इन देवताओं के साथ तुम्हारी भी पूजा होगी। बोल दो गोपाल कृष्ण भगवान की। जीवन में अच्छे लोगों के बीच में यदि थोड़ी देर के लिए भी बैठ गए तो निश्चित रूप से जो है सम्मान हो जाएगा, और गलत लोगों के बीच में यदि थोड़ी देर के लिए बैठ गए तो निश्चित बुद्धि विकृत हो जाएगी, व्यवस्थाएं गड़बड़ा जाएगी। सबको समझ में आ गया, परमात्मा चतुर्भुज नारायण के रूप में प्रकट हो गए। राक्षसों ने कहा यह छल है, कपट है। भगवान विष्णु ने कहा छल और कपट तुमसे ज्यादा करना और कौन जानता है। और हमारे यहाँ तो सिद्धांत है साहब, सठम साठ्य समाचार है, दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करना आदेश है ना। शास्त्र में भी क्या आदेश है कि सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति स्वार्थ बल सन सुंदर नीति, सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति सहज बल सन सुंदर नीति। सठ के साथ सठता से आओ, दुष्ट के साथ दुष्टता से पेश आओ, संत के साथ सज्जनता से पेश आओ, ये हमारा शास्त्र का आदेश है। एक आतंकवादी आतंक फैला रहा है और हम जो बोल रहे हैं हाथ जोड़े, तेरे भैया हाथ जोड़े, इसमें काम नहीं चलेगा। उसको उत्तर उसी स्तर से देना चाहिए, सिद्धांत है। राक्षसों ने कहा यह सत्ता चली गई, देवासुर संग्राम हुआ, जिनने अमृत पी रखा था उनको राज्य मिल गया और जिनने मद्यपान कर रखा था उनकी सारी संपत्ति चौपट हो गई। अब परिणाम क्या निकला? राजा बलि ने कहा मैं यज्ञ करके और फिर सत्ता को हथियाऊंगा, अब धर्म के माध्यम से। ध्यान देना, शक्ति जहां नहीं चलती है फिर व्यक्ति धर्म का सहारा लेता है।
धर्म के माध्यम से सत्ता के शिखर तक पहुंचते हैं लोग। ये भारत में नहीं पहुंच रहे हैं, ये मत मानना, क्योंकि राजनीति बिनु धनु बिनु धर्मा, राज जो है बिना नीति के नहीं चलता है। नीति यदि मर्यादा है तो ही राज्य चलेगा। राजा बलि ने यज्ञ करना प्रारंभ किया तो सबसे पहले जो है ना विश्वजित नाम का एक यज्ञ किया, और उससे सर्वजित नाम का एक रथ मिला। उस रथ के ऊपर सवार होकर के पूरी पृथ्वी की परिक्रमा की राजा बलि ने, और अब नर्मदा के पवित्र अंचल में आकर के साधना प्रारंभ की। ताम नर्मदाया तट उत्तरे, नर्मदा का उत्तर तट कौन सा? बोले भृगुकच्छ संज्ञ के, जिसका नाम भृगुकच्छ तीर्थ है, वर्तमान में गुजरात प्रदेश में जो भड़ोच के नाम से है। राजा बलि पूरे विश्व में घूम करके नर्मदा के किनारे ही साधना क्यों कर रहे हैं? विचार करना। हम नर्मदांचल में निवास करने वाले लोग नर्मदा को महत्व नहीं दे रहे। नर्मदा में यदि अंतिम संस्कार कर देवे तो अपने माता पिता की, दादा दादी की अस्थि लेकर के फिर गंगा जी जावे। विचार करना। जबकि शास्त्र क्या कहता है कि नर्मदा में यदि तुमने अंतिम संस्कार किया तो वहां से अस्थि लाने का आपका अधिकार ही नहीं है। वहां से हड्डियों को बीन करके लाना और गंगा जाना, ये बिल्कुल जो है ना विपरीत बात है। किसी के हाथ में आपने जिम्मेदारी दे दी कि साहब ये काम आप करो, और उससे छुड़ा करके फिर दूसरे व्यक्ति को दोगे, तो पहले व्यक्ति को कैसा लगेगा?